नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट के एमडी अजय कुमार सिंह देशहित में शहीद हुए बिहटा तारानगर के लाल सुनील कुमार के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दिया और शहीद की पत्नी को 25,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया। इस मौके पर अजय कुमार सिंह ने कहा कि शहीद सुनील कुमार की शहादत पर उन्हें गर्व है और सुनील कुमार ही देश के असली नायक थे और जब तक सूरज चांद रहेगा सुनील कुमार का नाम अमर रहेगा। इधर शहीद सुनील कुमार की पत्नी ने सरकार से मांग किया है कि सरकार उनके नाम पर गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप प्रदान करे और साथ ही उनके 2 बेटों और बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन करे। तो आपने मांग की थी बिहार सरकार आपको 36 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की घोषणा की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे का पढ़ाई लिखाई वो तो भारत सरकार उठाएगी ही 2 का, एक बच्चा और बचेगा, उसका पढ़ाई लिखाई और मेरे को नौकरी का बच्चे कहाँ देंगे। आपके 2 बच्चे एक बच्ची हैं। उस दिन ये आपने प्रश्न किया था कि हमारे जो बच्चे हैं दोनों बच्चों का आई प्रॉब्लम है, उस आई प्रॉब्लम को मतलब दिखाया जाए, सरकार से मांग थी। मैंने राम कृपाल जी से बात किया था इस संबंध में, जो आपके सांसद हैं उनसे हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों बच्चों का जो आई प्रॉब्लम है उस आई प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, हम दिखा देंगे। मोदी जी बात की उसके बाद क्या आश्वासन मिला? सरकार से और क्या मांग करती हैं आप? सरकार से पेट्रोल पंप हमारे नाम पे दे, गैस एजेंसी दे, कुछ दे, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी। और कोई डिमांड है सरकार से? बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चे जहाँ तक पढ़ के जो बनना चाहते हैं वहाँ तक सरकार का पूरा हेल्प होना चाहिए, जितना आर्थिक खर्च हो सब सरकार को करना चाहिए। आपकी इच्छा है कि मेरी बच्ची जो है वो मेडिकल में जाए, मेडिकल का पूरा सारा खर्च जो सरकार वही, जितना पढ़ाई करे बच्चे सरकार खर्च उठाए। आपके पति पर गर्व महसूस हो रहा है ना? बिल्कुल, पूरा देश गर्व कर रहा है, स्वाभाविक है, पूरा देश गर्व कर रहा है, क्योंकि वो बलिदान हुए हैं तो देश की रक्षा खातिर बलिदान हुए हैं। शहीद सुनील कुमार अपने प्राणों की बाजी देश हित में लगा दिए। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये सुनील कुमार बलिदान तो हुए ही, साथ ही चाइना के कई सेनाओं को उन्होंने मार गिराया। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सच्चे अर्थों में हमारे सैनिक ही हमारे नायक हैं, जो देश की सुरक्षा में अपने जान की बाजी लगाते हैं। वैसे ही हमारे बिहार के वीर सपूत सुनील कुमार, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है, वे हमारे नायक हैं। मैं इनकी श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने आप को धन्य मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इनके परिवारजनों को ईश्वर शांति प्रदान करें और दुख की घड़ी को झेलने की ताकत दें। हमारे तमाम बिहारवासी एक तरह के सैनिक ही हैं। अगर हम चाहें तो चीन की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। और मैं अपने बिहारवासियों से यह अपील करूंगा कि वे जितने भी चाइनीज सामान हैं उसका बहिष्कार करें। ऐसे भी चाइनीज सामान घटिया हुआ करती है और मैं बिहार के लोगों से यह अपील करूंगा कि चीन के सामान न खरीदें और न बेचें। गर्व की बात है ना? क्या बनना चाहते हो? आगे पढ़ाई लिखाई करना, ऑफिसर, देश की सेवा करना पसंद करोगे? देश की सेवा करना पसंद
क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते हो? विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल प्रधान कार्यालय ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला कमेटी प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव की मौजूदगी में जिला राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर की उपस्थिति में प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें शाहिद अख्तर ने कहा कि सभी प्रखंड अध्यक्ष व जिला कमेटी ईमानदारी से पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रखंड को प्रखंड कमेटी का गठन किए हैं और खास तौर से हम लोग का उम्मीद है कि सभी प्रखंड अध्यक्ष जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर अपनी कमेटी विस्तार करके देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक मजबूती से काम करेगी। पूर्वी चंपारण के जिला के प्रधान कार्यालय जो है यहाँ स्थित है भवानीपुर गिरिराज शास्त्री नगर में, वहाँ आज विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया, जिसमें आज सबसे पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर साहब और प्रधान महासचिव मुस्तफा साहब ने सूची ले आकर के आज कार्यालय को जमा कराया और यहाँ सभी पदाधिकारियों को माला पहना करके स्वागत किया गया। जिस कड़ी में हमको उम्मीद है 12 विधानसभा है इस जिले में, 12वीं विधानसभा में हम लोगों को इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से काफी उम्मीद है। हमको लगता है कि हमारे आदरणीय लालू यादव के आह्वान पर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में काफी सहयोग मिलेगा इन लोगों से। 2020 का चुनाव ग्रहण स्नान करने गए युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ दुलारपुर के निकट NH 28 को जाम कर यातायात बाधित कर दिया। वहीं तेघड़ा थाना के पुलिस और BDO परमानंद पंडित ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ योजना की राशि का चेक सौंपा, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। रोहित कुमार नाम का एक लड़का, जिसको लोग लिली कहते थे, दुलारपुर का रहने वाला है, वार्ड नंबर 3 का, वो गंगा स्नान करने के लिए ग्रहण के बाद गया था यहीं अयोध्या घाट में, आपको चिमनी के पास, वहीं डूब गया। और प्रशासन को शाम में 3 बजे सूचना दी गई, 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। तेघड़ा थाना को 3 बजे सूचना दिया गया, लेकिन तेघड़ा थाना अभी तक अमूमन लाश जब निकला उसके तत्क्षण 1 मिनट बाद सूचना दिया गया, लाश निकला हुआ 1.5 घंटा हो गया। फिर भी तेघड़ा प्रशासन जब नहीं आई तो लोग मजबूर होकर के दुलारपुर ढाला के पास आकर के, चूँकि लोग व्यथित है, उसकी एक विधवा माँ है, 2 भाई है, एक भाई विकलांग है पूरी तरह और एक भाई का इस लॉकडाउन में पैर टूट गया, घर में खाने की स्थिति बहुत बुरी है, वो बहुत गरीब आदमी है। उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी कैसे होगी और प्रशासन इसमें क्या मदद कर सकती है? ये है कि हमें तो सबसे पहले हमारा FIR लॉन्च किया जाए, जो थाना प्रभारी आया नहीं था, अब आए हैं ASI आए हैं, हमारा पहले FIR लॉन्च हो जाए, हमको मिल जाए जो हमारा घटित हुआ, हमारा जो आदमी चला गया है, उसके लिए जो अभी सरकार के द्वारा अनुदानित 20,000 रुपये की राशि है दाह संस्कार का, वो दिया जाए और मुआवजा इसके लिए 4 लाख की जो राशि है वो हमको कब और कैसे मिलेगा, इसका हमें आश्वासन चाहिए। रात को एक व्यक्ति की मृत्यु गंगा के कारण हो गई है, लाश बरामद कर चुकी और 24,000 राशि है, पारिवारिक लाभ रुपये से दी गई है और अंचल के तहत 4 लाख राशि सीधे दे दी जाएगी। मामला पालीगंज अनुमंडल के रानीपुर अकबरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 का है, जहां खुलेआम वहां के वार्ड सदस्य भागीरथ ठाकुर के द्वारा इंदिरा आवास फॉर्म भरने के नाम पर 500 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है, जिसकी शिकायत पटना विश्वविद्यालय के जदयू छात्र संघ के अध्यक्ष सन्नी कुमार ने पालीगंज SDM से किया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पालीगंज SDM ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं अकबरपुर ग्राम का रहने वाला हूं। मेरे वार्ड नंबर 10 में जो भागीरथ ठाकुर नाम है उनका, वो हमसे इंदिरा आवास के नाम पे 500 रुपया लिए और उनसे पूछने पर वो हमको मतलब कुछ भी नहीं बताएं कि किसी कारण पैसा लिया जा रहा है। मेरा नाम सनी कुमार हुआ, वार्ड संख्या 10 अकबरपुर ग्राम के स्थायी निवासी हूं। कल इंदिरा आवास के नाम पर वार्ड पार्षद के द्वारा 500 रुपये की अवैध निकासी की जा रही थी, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं तथा हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को उचित निर्णय दिया जाए।
इंदिरा आवास के नाम पे हमसे 500 रुपया मांगा गया। हम इसका विरोध किए तो बोला कि नहीं, जो 500 रुपया देगा उसी का वहाँ ब्लॉक में फॉर्म जाएगा, अन्यथा जो नहीं देगा उसका यहाँ फॉर्म रह जाएगा। इसका हम बहुत तहे दिल से विरोध करते हैं। वर्मा देश से आए शरणार्थियों की प्रेरणा से अररिया के अलावे सीमांचल के इलाकों में भी मूंगफली की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। वर्मा से विस्थापित अररिया जिले में मानिकपुर के शुभंकरपुर गांव में रहते हैं। वर्मा से सीकर अररिया जिले में मूंगफली की खेती करना प्रारंभ किया है। साथ ही आसपास के किसानों के प्रेरणादायक भी बने हैं। विस्थापित किसानों से आसपास के किसान मूंगफली की खेती कर अपने जीविकोपार्जन चला रहे हैं। अररिया जिले से मूंगफली बिहार के मंडियों के अलावे पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई जगह भेजा जाता है। मूंगफली खेती हम लोग 25 साल पहले से कर रहे हैं। बर्मा वाला जब से आया तब हम लोग सीखे से बर्मा वाले से मूंगफली खेती, और सब खेती से अच्छा और कम खर्च में ज़्यादा लाभ हो जाता है। हम लोग को थोड़ा सा मौसम का मार में परेशानी होती है, इसके अलावा और कुछ तो होता नहीं है। इसमें सरकार से क्या आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है? सरकार से हम लोग को अभी तक तो कोई अनुदान मिला नहीं है। एक समय कुछ पहले जिस समय बर्मा वाले आए थे उन लोग को कीट का क्या अनुदान दिए थे बीज, उसके बाद अभी तक फिर दोबारा कभी मिला नहीं। मेरा नाम शिव विष्णु सिंह है। हम लोग बर्मा से आए हुए हैं, जिसको शरणार्थी कहते हैं। शुभंकरपुर गांव है ये, इसमें हम लोग को सरकार बसाया हुआ है। हम लोग यहाँ पर मूंगफली की खेती करते हैं। 1982 से डिमो मिला था, उस समय से अभी तक कर ही रहे हैं। अच्छी बिजनेस है, अच्छी खासा खेती है ये हमारा अररिया ज़िला में। हम लोग के चलते यहाँ सारा दुनिया में प्रचार हुआ, पूरे अररिया में इसका खेती हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्लांट बैठाया जाए तेल का, जो कि हम लोग यहाँ से तेल का उत्पादन करवाएं और बाहर भेजें। गिरियक प्रखंड के गाजीपुर पंचायत में 7 निश्चय के तहत 8 वार्डों में नल से जल ग्रामीणों को मिलने लगा है। बचे एक वार्ड में भी जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण के उपरांत लोगों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मुखिया सुनील कुमार ने बताया कि 9 वार्डों के पंचायत में 7 निश्चय और मनरेगा के तहत कार्य करवाए गए हैं। मैं सुनील सिंह, ग्राम पंचायत राज गाजीपुर, प्रखंड गिरियक जिला नालंदा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सबसे पहले वार्ड नंबर 1 और 9 चयनित हुआ, जिसमें नल जल का काम करीब समाप्त हो गया और गली नली भी काम समाप्त है। उसके बाद लगभग सभी वार्ड में काम समाप्त है। वार्ड नंबर 6 में केवल टावर का काम बाकी रह गया है। जल जीवन हरियाली में भी ग्राम महिला में काम चालू है। तालाब की खुदाई हो रहा है। इन योजनाओं में कितने मजदूर कार्यरत हुए हैं? 300 मजदूर अभी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद पंचायत में कितने मास्क और साबुन बांटे गए? यहाँ लगभग 8000 मास्क का वितरण हुआ है और 2000 लाइफबॉय साबुन, जिसका रेट की लगभग 20 रुपये पर साबुन पड़ता था। 2000 साबुन का वितरण हुआ है। और हम लोग बराबर आग्रह पंचायत वासियों से करते हैं कि मास्क पहनकर भी काम करें और दूरी बनाए रखें। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में लगातार शराब तस्करी का खेल जारी है। अररिया में लगातार हो रही शराब बरामदगी तो यही दर्शाता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बदस्तूर शराब की तस्करी हो रही है। बता दें कि अररिया उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 299 कार्टून में बंद 2647 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। कैसे क्या हुआ बताइए जरा। आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर प्रशांत कुमार अवर निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की, जिसमें वाहन चेकिंग के क्रम में तक अररिया टोल प्लाजा के करीब पकड़ा गया विदेशी शराब भारी मात्रा में थी, तो मकई के बोरे से छिपा के रखी गई थी। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। करीब 300 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये बता रहा है जैसा कि गुवाहाटी से ये हाजीपुर की ओर जा रहा था। कितना लाखों रुपए मूल्य की होगी लगभग? हाँ, लाखों रुपए।
गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में सुलेबटा से बोध गया तक जाने वाली रोड पर हल्की बारिश में ही कीचड़ हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में बाधा पहुंच रही है। इस रोड से लगभग प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आना जाना करते थे, परंतु आज सिर्फ तालाब का जीर्णोद्वार किया गया है। वहीं मिट्टी रोड पर डालने से लोगों को आवागमन बाधित है। वहीं अभी तक कई लोग इस रोड पर गिरने से घायल भी हो चुके हैं। सूचना पाकर लोकसभा सांसद विजय कुमार मांझी भी जांच में पहुंचे, पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। एक सप्ताह से रोड बाधित है। यहाँ करीब करीब 7-8 गांव का डेली प्रतिदिन आना जाना होता है। इतना मैंने घटिया हो गया है कि डेली बाय डेली कुछ ना कुछ एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहता है, जिसके वजह से कितने लोग का पैर हाथ फ्रैक्चर भी कर गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से या कोई विभागीय की तरफ से कुछ भी इसमें कार्यक्रम नहीं किया जा रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जंदाहा के चक फतेह गांव स्थित शहीद सैनिक जय किशोर सिंह के घर पहुंचे, जहां सुशील कुमार मोदी ने शहीद के परिजन को बिहार सरकार की ओर से 36 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं उन्होंने शहीद सैनिक के परिजनों को वीर सपूत की शहादत पर गर्व करने की अपील करते हुए परिजनों को सांत्वना दिया। कि जो 20 लोग शहीद, उससे 5 बिहार के थे। अभी बिहार रेजिमेंट जो दानापुर के अंदर जो बिहार रेजिमेंट है, उस बिहार रेजिमेंट के जवानों ने और अपनी शहादत देने का काम किया है। मैं फिर से एक बार उस महान शहीद को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रोहतास जिला के काराकाट में भाजपा का वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया। काराकाट में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक राजेश्वर राज, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी निवेदिता सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान नित्यानंद राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि यह समय संघर्ष का है। ऐसे समय में जब एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ बाहरी ताकतें भी सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करना होगा। देखिए, आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी भारत की आगे बढ़ी है और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी का 14 के कार्यकाल से ही डिजिटल इंडिया का आह्वान उन्होंने किया, और आज मुझे लगता है कि पूरे भारत में आज जिस तरह से हमारा कार्यक्रम जो जूम ऐप के द्वारा या संवाद के द्वारा या हमारा वर्चुअल रैली के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इस कोरोना की महामारी में हम जनता के पास नहीं जा सकते थे या हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे। और आज आपने भी देखा कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता आज सुने हैं और अपने अपने जगहों पर सुने हैं। और हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कम इकट्ठा लोगों को कर और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच पहुंचाने का काम किए हैं। वो अपनी वर्चुअल रैली के द्वारा और अपने सोशल मीडिया और आईटी के द्वारा हम अपना इस कार्यक्रम को आगे किए हैं और जनता तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है। और देखते हैं कि इस प्रयास की सफलता हम लोग को कितनी मिलती है, आने वाला समय और वक्त बताएगा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में बिहार जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से संपर्क करने का काम कर रहा है, हम समझ रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद अगर कोई राजनीतिक दल लोगों से संपर्क में है, जहां लोग काफ़ी कष्ट में थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज जहां सबसे पहले हम अपने भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को साधुवाद देंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अनलॉक 1 के बाद अगर सबसे पहले उन्होंने चुना तो देश के बिहार को लोगों से जुड़ना चाहा। और आज पुनः हमारे देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी बिहार के लोगों से जुड़कर लोगों के सुख दुख में जुड़े, और हम समझते हैं कि यह मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में बिहार के तमाम गरीब, मजदूर, नौजवान, महिला, बहनें सब लोग मजबूती के साथ इस बिहार के निर्माण में देश के साथ खड़े होंगी, यह मुझे पूरा भरोसा है। कोविड-19 के लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद नेपाल ने भारतीय सीमा क्षेत्र पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली लाल बकेया नदी पर बनाए जा रहे बांध के निर्माण को रोक दिया है। इस दौरान नेपाल के नागरिकों ने भारतीय एसएसबी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। बांध के निर्माण को रोकने से पूर्वी चंपारण के गांवों में नेपाल के प्रति आक्रोश बना हुआ है। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल, बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं
बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। की कोशिश नेपाल सरकार के प्रशासन द्वारा और यहाँ के पब्लिक द्वारा किया गया, लेकिन जो है ना इस काम में क्यों जो है ना किया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बचपन से अब तक मैंने जो देखा कभी भी यहाँ किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द वातावरण में लोग ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन आज ये स्थिति देखकर मैं खुद जो है ना आश्चर्यजनित हूँ। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका है? यहाँ का संबंध भी वहाँ का भी संबंध यहाँ है। इसमें जो है बॉर्डर सील होने से आवागमन तो बंद है ही, लेकिन परेशानी यह है कि बाढ़ का समय आ गया हुआ है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के CDO और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।